आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। माहपारा सब्तर से आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे, जिन्होंने 70 की दहाई में पाकिस्तानी मीडिया जॉइन किया और 80 की दहाई में पाकिस्तान के अतराफ़ व अकनाफ़ में घर घर की आवाज़ बनी। उन दिनों औरत का मीडिया में आना और फिर टेलीविज़न पे ख़बरें पढ़ना एक ज़लज़ले से कम नहीं था। लेकिन माहपारा कहती हैं कि उन्होंने बड़ी लगन, मेहनत, हौसले और हिम्मत और घरेलू ताउन से ज़िंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया, जिसका समर उन्हें ज़रूर मिला है। बहुत चैलेंजिंग ये प्रोफेशन है मीडिया का। इसमें कोई दिन रात नहीं होता। कभी आप रात की ड्यूटी कर रहे होते हैं, कभी आप दिन की कर रहे होते हैं। तो असल मैसेज तो ये था कि आपको तवाज़ुन बरकरार रख के चलना होता है। वो बताने की कोशिश की है मैंने, और दूसरे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि शायद आज की बच्चियों को, आज की लड़कियों को या आइंदा आने वाली नस्लों को ये बिल्कुल मालूम नहीं होगा कि जो 70 का और 60 का भी कुछ ज़माना मैंने अपने स्कूल का आखिरी दिनों का इसमें लिखा है, वो ज़माना और 70 का ज़माना कितना मुश्किल था। मैंने एक शेर इसमें लिखा है कि मंजिल के सभी रास्ते दुश्वार मिलेंगे, दीवार मिलेगी तो कहीं खार मिलेंगे, मंजिल के सभी रास्ते दुश्वार मिलेंगे। कि आप जहाँ जाते थे या तो आपको लोग गलत समझते हैं ऐसे ही वक्त गुजारी के लिए आ गई हैं, इन्होंने 2-4 जोड़े बनाने हैं, शादियाँ वादियाँ होंगी तो चली जाएंगी। कोई सीरियस प्रोफेशनल के तौर पर हमें नहीं लेता था। और कुछ लोग ऐसे थे जो ये समझते थे कि ओहो ये तो रेडियो टीवी पे जाने वाली है, ओह अब इनकी क्या शादी वादी होगी। बल्कि कुछ अजीज़ों ने ये भी कहा इनकी तो बहनों की भी शादी नहीं होगी, क्योंकि ये तो रेडियो टीवी में काम करती हैं। तो ये तासुर था। आज के जो एंकर्स हैं बड़े बड़े, उनको ये समझना चाहिए कि जो कुछ आज आप लोग हैं इसमें हमारा खून और हमारी मेहनतें शामिल हैं। और लड़कियों को, खुसूसन जो मिडिल क्लास की लड़कियां हैं, उनको किस तरह से हर कदम पे बहुत संभल के चलना पड़ता है और दूसरों के लिए रोल मॉडल भी बनना पड़ता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है नईमा, जब मुझे अब ये लड़कियां लिखती हैं कि आपने हमारे लिए रास्ता बनाया। आप लोगों को देखने के बाद टीवी पर जिस तरह से आप लोगों ने एक अपना इमेज पोर्ट्रेट किया, उसको देखने के बाद हमारे वालिदैन ने हमें इजाज़त दी कि हाँ, ये रेडियो टीवी ऐसी जगह है जहां हम जा सकते हैं। इस पे मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपनी आइंदा नस्ल के लिए रास्ते खोले। पीटीवी के बाद 2 दहाई से ज़ायद अरसे तक लंदन में बीबीसी उर्दू सर्विस के साथ माहपारा वाबस्ता रही और मेरी उनसे वहीं पे मुलाकात हुई। और माहपारा एक मारूफ ब्रॉडकास्टर की हैसियत से उस वक्त अपना नाम कमा चुकी थी। माहपारा ने अपनी ज़िंदगी का दुश्वार तरीन मगर खूबसूरत तरीन सफ़र को अपनी एक तसनीफ़ मेरा ज़माना मेरी कहानी में रकम किया है। ये किताब चंद हफ्ते पहले ही पाकिस्तान में मंजर आम पे आ गई है। यूं तो किताबें बहुत लिखी जाती हैं, मगर माहपारा ने अपनी किताब में ख़ास तौर से उस दौर का तज़किरा किया है जब सोशल मीडिया नहीं था या मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं था और मीडिया पे सिर्फ हुकूमत का कंट्रोल था। उस ज़माने में मार्शल लॉ लगने, भुट्टो की फांसी और फिर वो घुटन का माहौल, जिसे आज़ादी हासिल करने के बाद बीबीसी में लिबरल मीडिया का तजुर्बा माहपारा के मुताबिक किसी मोजज़े से कम नहीं था। बहुत शुरू में मास्टर्स जब किया था तो कुछ पढ़ाया भी बच्चों को कुछ चंद महीने, उसके बाद फिर रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग में बहुत अरसे रही, उसके बाद टीवी पे आई, फिर यहाँ बीबीसी में आई। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इन सब अदवार में से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो था वो किताब लिखना था, क्योंकि आपके ऊपर एक तारीख दान के तौर पर एक जिम्मेदारी होती है कि कोई एक लफ्ज़, एक लाइन भी गलत ना होने पाए, क्योंकि हम आइंदा नस्लों के लिए ये किताब छोड़ रहे हैं। और ये ना हो कि हमारी वजह से, हमारी किसी गलत लाइन की वजह से वो तारीख़ ही जो है वो बिगड़ जाए या गलत आगे पहुँचे। तो ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम था। एक तो खैर ये है कि मैंने रिटायरमेंट के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था बीबीसी से, तब मैंने इस किताब पर ज़्यादा जोर दिया और रिसर्च वगैरह भी किया।
تو ایک تو یہ آسانی تھی، دوسرے یہ تھا کہ لیکن خیر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا چینل چلا رہی تھی، تو کافی مجھے تھوڑا کرنا پڑتا تھا کہ چینل پہ بھی کام کرتی رہوں اور کتاب بھی لکھتی رہوں. لیکن میں یہ کہوں گی نعیمہ کہ گھر کی طرف سے مجھے بہت زیادہ سہولت تھی. بچے بڑے ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے، تو ان کی تو کوئی ذمہ داری تھی نہیں، اور جو شوہر ہیں کیونکہ ان کا تعلق خود میڈیا لائن سے ہے اور وہ خود بھی مصنف بھی ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ کتاب لکھنا کتنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی طرف سے مجھے بہت سپورٹ ملی. اور میں ہمیشہ جو ورکنگ خواتین ہیں ان سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کو گھر کی طرف سے پہلے، شادی سے پہلے والدین کی طرف سے اور شادی کے بعد شوہر اور بچوں کی طرف سے جب پورا تعاون ملتا ہے، تبھی نعیمہ پھر ایسی کتابیں وجود میں آتی ہیں. ماہپارہ سبتر کا تعلق پاکستان سے ہے، کافی عرصے سے برطانیہ میں آباد ہے. ماہپارہ کی بڑی خواہش ہے کہ وہ کشمیر آ کر اپنے چاہنے والے سامعین سے ملیں. اللہ کرے برِ صغیر میں قیام امن ہو، جس سے جموں کشمیر کے 1.5 کروڑ عوام کی امیدیں بھی وابستہ ہیں. میں نے ماہپارہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب وہ اپنے چاہنے والوں سے ضرور ملیں گی. تب تک ان کی کتاب میرا زمانہ میری کہانی ضرور پڑھ لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.